नमस्कार साथियों, आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जो कि जिन लोगों का सेकंड इंस्टॉलेशन नहीं आया है उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। काफ़ी कैंडिडेट जनरल OBC माइनॉरिटी वाले भी हैं जिनका फॉर्म वेरीफाइड है लेकिन अभी तक पैसा नहीं भेजा गया है। जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एरर्स हैं आपकी, जो मैनुअली ज़्यादातर एरर्स हैं, उन सभी का सॉल्यूशन प्रयास करेंगे कम समय में सटीक जानकारी आपके पास पहुंचा सकें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो अंत में हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अंतिम अवसर है, जो फॉर्म में गलती हो उन्हें सही करें। मतलब जो अभी पोर्टल खुला हुआ है करेक्शन के लिए, वह पोर्टल आपका SC और ST कैटेगरी के लिए करेक्शन के लिए खुला गया है, जो कि विभागीय द्वारा SC और ST कैटेगरी के लिए। आपकी SC कैटेगरी हो या आपकी SC कैटेगरी हो और आपने जो फॉर्म भरा हुआ है वह फॉर्म थर्ड फेज में भरा हुआ है, थर्ड फेज में, तो आपके फॉर्म में अगर कोई त्रुटि है तो उन त्रुटियों को आप सही करवा सकते हैं। ये आपके लिए अंतिम अवसर है। काफ़ी छात्र में कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे फॉर्म में एनरोलमेंट नंबर गलत हो गया, या हमारे में जो रोल नंबर फिल होते हैं जब आप गत वर्ष का जो आपका पूर्णांक फिल होता है तो उसमें कहीं ना कहीं गलती हो गई है। तो छोटी छोटी सी जो एरर्स होती हैं उनमें कहीं कमी रह गई है, तो उन कमियों को सही करने के लिए विभाग द्वारा आपको अंतिम अवसर दिया जा रहा है। ये अवसर के बीच में अगर आपने अपना करेक्शन नहीं करवाया तो आने वाले दिनों में आपका फॉर्म उस एरर के कारण आपका रिजेक्ट हो जाएगा। डेट हमने आपको पहले भी बताई थी, इस वीडियो में एक बार फिर आपको अवगत करा दे रहे हैं। जो आपकी डेट रखी गई है करेक्शन की, वह आपकी 29 अप्रैल से लेकर 6 मई के बीच में आप अपने SC और ST कैटेगरी वाले छात्र आप अपने फॉर्म में करेक्शन करा पाएंगे। करेक्शन उसी कॉलम में होगा जो कॉलम करेक्शन के लिए एलिजिबल होगा या फिर ओपन होगा। काफ़ी छात्र ये करते हैं कि कोई ऑप्शन है जो करेक्शन के लिए खुल ही नहीं रहा है और वो प्रयास करते हैं कि वह ऑप्शन में भी करेक्शन करवा सकें। तो ऐसे कैंडिडेट जो ऑप्शन में अपने आप फ्रेश लॉगिन है तो फ्रेश लॉगिन करेंगे, अगर आप रिन्यूअल हैं तो आप रिन्यूअल लॉगिन करेंगे और करेक्शन के लिए विंडो में वही ऑप्शन खोलेंगे जिन्हें आप करेक्शन करवा सकते हैं। तो आप सभी लोग जो डेट आपकी बची हुई है उन डेट के आधार पर आप अपने फॉर्म में करेक्शन करवा लें, जिससे आने वाले दिनों में आपका फॉर्म वेरीफाइड होगा, डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई होगा, NIC से वेरीफाई होगा और उसके बाद आपको 21 जून तक जो आपका पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सेकंड इंस्टॉलेशन नहीं आया है SC और ST कैटेगरी का, तो ऐसे कैंडिडेटों को हम बताना चाह रहे हैं जिन लोगों का अभी तक स्कॉलर नहीं आया है, तो ऐसे कैंडिडेट आने वाले 6 मई तक इंतजार करें। और 6 मई के बाद भी आप सभी लोगों के लिए एक उम्मीद और है, क्योंकि SC और ST कैटेगरी का थर्ड फेज में जो अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है तो उसके साथ भी आपका जो अमाउंट है सेकंड इंस्टॉलेशन का भेजा जा सकता है। उम्मीद आपकी बिल्कुल है, क्योंकि पिछली बार ऐसा ही हुआ था। काफी कैंडिडेट ऐसे थे जिनका सेकंड इंस्टॉलेशन जो बाद में थर्ड फेज वाला अमाउंट आया था उसी के साथ में उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था। लेकिन काफी कैंडिडेट हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं जिनकी एरर्स थी, उन एरर्स को सॉल्व करके उनका सेकंड इंस्टॉलेशन का पैसा उनके बैंक अकाउंट में समय से पहुंच गया और लगातार डेली बाई डेली जो पैसा है वो ट्रांसफर किया जा रहा है। अब जनरल OBC और माइनॉरिटी वाले ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका फॉर्म वेरीफाइड है लेकिन पैसा अभी तक नहीं आया है, तो ऐसे कैंडिडेट 6 मई के बाद अपना इंतजार करें, क्योंकि फॉर्म वेरीफाइड हो रहे हैं, करेक्शन विंडो अभी ओपन है, तो इस कारण से जो उनका पैसा है वो रोक दिया गया है। आप इंतजार करिए, 6 मई से 10 मई के बीच में जो आपका पैसा है वो ट्रांसफर किया जाएगा। 6 मई से 10 मई के बीच में जिनका फॉर्म वेरीफाइड है। और काफ़ी कैंडिडेट हम बोलते हैं हर वीडियो में आप शिकायत करते रहिए, शिकायत का कोई भी पैसा नहीं लगता है और ना ही इतना समय लगता है कि आप शिकायत में समय व्यतीत करें। केवल 1 से 2 मिनट में आप हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं, आप समाज कल्याण के हेल्पलाइन नंबरों पर बात कर सकते हैं, आप जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत करवा सकते हैं। तो शिकायत का कोई भी पैसा नहीं है, शिकायत का निस्तारण 24 से 48 घंटे में कर दिया जाता है 101%। काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने शिकायत की हुए लगभग 15 से 20 दिन हो गए या 30 दिन हो गए लेकिन अभी तक कोई फीडबैक नहीं मिला। तो ऐसे कैंडिडेट फीडबैक के लिए दोबारा रिमाइंडर डालें, दोबारा हेल्पलाइन नंबर पर बात करें, तो इस कारण से जो आपके फॉर्म में एरर रही है उस एरर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद रही होगी सभी साथियों को जो हमारा इस वीडियो में जो हमने आपको एरर्स बताई हैं उन एरर्स का सॉल्यूशन आपको मिल चुका होगा, क्योंकि हम प्रयास करते हैं कि कम समय में सटीक जानकारी जो हमारे
यूट्यूब चैनल से साथी जुड़े हुए हैं उनके पास हम पहुंचा सकें। फिर भी अगर कोई ऐसी एरर है जिसका सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में नहीं बताया है तो आप हमें कमेंट करिए। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि एक एक कमेंट का हम जवाब अपने साथियों के पास पहुंचा सकें। और काफी कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका अभी तक फॉर्म पेंडिंग में है, काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका फॉर्म अभी तक पेंडिंग में है। तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपका अभी तक फॉर्म पेंडिंग में है तो आपके बहुत ही कम चांस है स्कॉलरशिप आने की, क्योंकि पेंडिंग में है तो पेंडिंग का कोई ना कोई करंट स्टेटस अवश्य बदलेगा। अगर आपका पेंडिंग में तो आपका स्टेटस 101% बदलेगा, क्योंकि पेंडिंग ही नहीं रहेगा। पेंडिंग का मतलब है कि आपका कॉलेज से पेंडिंग है या आपका डिस्ट्रिक्ट से पेंडिंग है, तो आपका जो फॉर्म पेंडिंग है वो तो यार रिजेक्ट होगा या आपका वेरीफाइड होगा। ये नहीं है कि आपका पेंडिंग ही बना रही, क्योंकि विभाग को आपको एक कारण देना पड़ेगा अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आती है कि इस कारण से, इस एरर की वजह से जो स्कॉलरशिप आपकी आनी थी वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की गई है। तो आप जब आपका पैसा नहीं आता तो विभाग आपको एक्चुअली जो प्रॉब्लम्स है या जो कारण है वो आपको देती है, जिस कारण से आप अपनी जानकारी को प्राप्त करेंगे कि इस जानकारी से वजह से जो एरर रही है उसके कारण आपका जो स्कॉलर है वो बैंक अकाउंट में विभाग द्वारा ट्रांसफर नहीं किया गया है। तो इंतजार करें, जो पेंडिंग वाले हैं उनके लिए बहुत ही कम, आप बोल सकते हैं कि एक बहुत ही कम समय है कि उनकी स्कॉलरशिप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाए। उम्मीद है केवल वेरीफाइड वालों का, उम्मीद है केवल जिनका फर्स्ट इंस्टॉलेशन आ चुका है, सेकंड इंस्टॉलेशन नहीं आया है। तो आप इंतजार करें, विभागीय अधिकारी लगातार पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। ये नहीं है कि एक ही दिन में ट्रांसफर किया जा रहा है, लगातार हम बोल सकते हैं 25 अप्रैल के बाद लगातार डेली बाई डेली जो पैसा है वो ट्रांसफर किया जा रहा है। उम्मीद रही होगी काफी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका पैसा लगातार, आज भी काफी लोगों का जो पैसा है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो पाया है। तो उम्मीद रही होगी हमारे साथियों को जो हम वीडियो में जानकारी देते हैं उन जानकारी से आपको काफी मदद भी मिलती होगी। अगर फिर भी कोई ऐसी जानकारी है जो हमें इस वीडियो में नहीं बताई है, आपको जानकारी चाहिए है, आप हमें डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर भी डला हुआ है, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स भी लिख सकते हैं, जिससे कि हम प्रयास करते हैं कि एक एक प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो हम आप सभी लोगों के पास पहुंचा सकें। क्योंकि हमारे साथी काफी यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और उन्हें काफी मदद भी मिलती है, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप पर वो कमेंट करते हैं कि सर आपने जो तरीका बताया था उस तरीके से हमने अपने फॉर्म में करेक्शन करवा लिया, अपना वेरीफाइड करा लिया, तो इस कारण जो हमारी स्कॉलरशिप है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। तो उम्मीद रही होगी हमारे साथियों को जो हमने वीडियो बनाया है, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने साथियों के पास शेयर करें जिनकी ये एरर्स है पेंडिंग, वेरीफाइड या सेकंड इंस्टॉलेशन वाली, जिससे उन्हें भी जानकारी मिल सके। तो उम्मीद रही होगी सभी साथियों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के पास शेयर करें। तो वीडियो में बने रहने के लिए सभी साथियों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।